दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे। यस, जैसा कि आप लोग देख रहे थे, आपकी क्लास जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपकी चल रही थी। जो क्लास आपकी ख़त्म हो चुकी है, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली जो क्लास है, ये मैंने आपकी 3 क्लास कंप्लीट करवाई हैं इसकी। ठीक है, 3 क्लासेस में मैंने सारा आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रॉपर वे में दे दिया है। ठीक है, यस। तो आज आगे की क्लास जो है वो मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रारंभ करने वाले हैं। कौन सी हम क्लास प्रारंभ करेंगे? मुहावरे और लोकोक्तियों की क्लास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, सामान्य हिंदी में दिया गया है मुहावरे, है ना, एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी में ये मुहावरे और लोकोक्तियों से इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस तक पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही ध्यान से बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये 2 से 3 नंबर का आपका आता है। ठीक है, अभी तक सभी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, यस, ये हमारी क्लास नंबर 1 होगी। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियों को देखेंगे। ठीक है, यस। देखिए, इससे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये हमारा रहेगा। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं कि मुहावरा क्या होता है। तो हम मुहावरा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? मुहावरा के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये मुहावरा जो हमारा है, मुहावरा ये अरबी भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? मुहावरा हमारा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा। ये हमें ध्यान रखना है, मुहावरा हमारा अरबी भाषा का शब्द है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी बच्चों पूछ लिया जाता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। जब ये पूछा जाएगा कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो आपको ध्यान देना है कि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरे का अर्थ क्या होता है भैया? अर्थ इसका क्या होता है? तो ध्यान रखो, इसका अर्थ होता है आपका अभ्यास करना। क्या होता है? अभ्यास करना होता है। तो मुहावरे का अर्थ होता है अभ्यास करना। इस अर्थ में इसको यूज करते हैं। अरे भैया, इस मुहावरे को क्या और भी कुछ कहते हैं? हाँ, मुहावरे को हम और भी नाम से बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं रोज़मर्रा। क्या बोलते हैं? रोज़मर्रा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। या इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम इसे वागधारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
इसे हम वाग्धारा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मुहावरा आपका अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है अभ्यास करना, और मुहावरे को और भी कई नामों से जानते हैं, आपको उसे रोज़मर्रा या उसे वाग्धारा भी कहा जाता है, ठीक। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर जी हम बहुत बार पढ़े लेकिन आज तक हमें ये पता नहीं चला कि सर जी मुहावरा क्या होता है, सर जी लोकोक्तियाँ क्या होता है। किसी ने हमें यही नहीं बताया सर जी मुहावरा क्या है और लोकोक्तियाँ क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियों में आखिर सर जी अंतर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये कहते मुझे मिलते हैं कि सर मुहावरा और लोकोक्ति में आप सर अंतर बता दीजिए, मुझे मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर ही नहीं पता सर, क्या अंतर होता है दोनों में, क्या दोनों चीज़ें एक ही हैं या इनमें कुछ अंतर भी है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर होता है। मुहावरा और लोकोक्ति एक ही चीज़ नहीं है बच्चों, इनमें अंतर होता है, मुहावरा अलग है और लोकोक्ति अलग है। चलो, है ना, तो हम इसको बताते हैं आपको। मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर, ठीक है। में क्या बताएंगे, आपको अंतर बताएंगे। मुहावरा और लोकोक्ति में क्या बताएंगे, आपको अंतर बताएंगे कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, ठीक है। हाँ, मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, ठीक। तो एक साइड यदि हम देखें तो हम डालें मुहावरा और दूसरी साइड यदि हम डालें तो हम कह सकते हैं लोकोक्ति। क्या, लोकोक्ति। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है, ठीक है ना। यस, देखेंगे इसका पॉइंट हम पहला बना रहे हैं, इसका पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट बना रहे। मुहावरा, ध्यान रखो, एक वाक्यांश होता है। क्या होता है, एक वाक्यांश होता है दोस्तों। क्या होता है, वाक्यांश होता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है। आप कहोगे सर जी वाक्यांश क्या होता है, अरे वाक्यांश क्या होता है, वाक्यांश जो होता है वो वाक्य का क्या होता है, वाक्य प्लस अंश, वाक्य प्लस अंश बराबर क्या होगा, वाक्यांश। अरे मुहावरा जो होता है वो एक वाक्य का अंश होता है भाई, क्या होता है, एक वाक्य का अंश होता है। तो ध्यान रखना है, मुहावरा हमारा एक क्या होता है, एक वाक्यांश होता है। क्या होता है, एक वाक्यांश होता है, ठीक। अच्छा, इसके लिए यदि पॉइंट बनाएं, है ना, इसके लिए हम पॉइंट बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। लोकोक्ति, लोकोक्ति जो है, लोकोक्ति एक वाक्य होती है। ध्यान रखो, क्या होती है, लोकोक्ति एक वाक्य होती है। लोकोक्ति एक लोकोक्ति एक क्या होती है, लोकोक्ति एक वाक्य होती है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना, ये वाक्यांश नहीं होती है। लोकोक्ति जो होती है अपने आप में एक वाक्य होती है, ये वाक्यांश नहीं। वाक्यांश का मतलब वाक्य का एक अंश, मुहावरा जो है वो वाक्य का एक अंश होता है, जबकि लोकोक्ति एक हमेशा वाक्य होती है ना। दूसरा देखो, जैसे दूसरा इसका पॉइंट है, क्या पॉइंट बनाएंगे, मुहावरा का प्रयोग, मुहावरा का प्रयोग स्वतंत्र
स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ध्यान रखो, मुहावरा का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ध्यान रखो, जो मुहावरा होता है वो कभी भी स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं होता। कहने का मतलब ये है, स्वतंत्र रूप के कहने का मतलब ये है कि भैया ये वाक्य में प्रयोग करके बोला जाता है, कभी ये अकेला नहीं बोला जाता। कभी ऐसा नहीं है आप किसी से बोल दो चौकन्ना होना, किसी से बोल दोगे नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये हमेशा वाक्य मुहावरा का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। कभी ये नहीं बोल सकते किसी से इतना कह दो चौकन्ना होना, वो कहेगा भैया ये क्या बोल रहे हो चौकन्ना होना, है ना। तो ये ध्यान रखो, मुहावरा का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, हमेशा वाक्य में प्रयोग करके उसका वाक्य बनाया जाता है। जबकि आपका जो ये आपका है, कौन सा है ये लोकोक्ति, तो ध्यान रखो लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, ये ध्यान रखना। ये स्वतंत्र रूप से होता है ना, अपने आप में। इसका प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, मुहावरे में काल वचन, है ना, किसके अनुसार, काल वचन के अनुसार आप परिवर्तन कर सकते हैं। आप परिवर्तन कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि आप मुहावरे में काल और वचन के अनुसार आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो, ध्यान क्या रखना है, लोकोक्ति में, किसमें, लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ध्यान रखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है मेरे दोस्तों, ये समझना है। लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, लोकोक्ति में आप कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, लोकोक्ति में कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते, ठीक है। एक और पहचान इसकी है, देखो, मुहावरे के अंत में अक्सर ना वर्ड लगा होता है। कौन सा वर्ड, ना वर्ड लगा होता है, ध्यान रखो, लगा होता है। इससे हमें बहुत मदद मिलती है, इससे हम पहचान जाते हैं। यदि किसी मुहावरा है उसमें हमेशा अंत में ना जरूर लगा होता है, तो हम देख लेते हैं, है ना। तो ना यदि वर्ड लगा है किसी में, मुहावरे के अंत में अक्सर ना वर्ड होता है, लगा होता है, तो समझ लो वो मुहावरा है ना। जबकि लोकोक्ति में इस तरह की कोई बात नहीं होती, ध्यान रखो, नहीं होती, इस तरह की कोई बात नहीं होती। लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है, लोकोक्ति के अंत में कभी ना का प्रयोग नहीं होता है, जबकि मुहावरे के अंत में हमेशा ना वर्ड लगा होता है। तो हम समझ जाते हैं ये क्या है, ये मुहावरा है,
है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने देखी कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। मुहावरे में काल वचन के अनुसार आप परिवर्तन कर सकते हो जबकि लोकोक्ति में इस तरह लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। मुहावरे के अंत में अक्सर ना वर्ण आता है जबकि लोकोक्ति में इस तरह की कोई भी बात नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई बात नहीं होती लोकोक्ति के अंत में नहीं कोई है ना, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो रही है कि नहीं। तो ये चीज़ देखो, एक और इसमें बात है, आगे देखते हैं हम। देखो इसमें कुछ बातों में समानता भी है, कुछ बातों में लोकोक्ति और मुहावरे में समानता भी है। हम कहें मुहावरे एवं लोकोक्ति में समानता, तो इसमें कुछ समानता भी है, ऐसा भी है। मुहावरे और लोकोक्ति में कुछ समानता भी होती है। देखो इनमें समानता क्या है, समानता वाली बात क्या है कि मुहावरा कभी भी शाब्दिक अर्थ प्रकट नहीं करता, ये भी ध्यान रखना है। नहीं करता, हमेशा क्या करता है, हमेशा विलक्षण, हमेशा किस तरह का, विलक्षण या लाक्षणिक अर्थ, या किस तरह का अर्थ, लाक्षणिक अर्थ देता है, लाक्षणिक अर्थ देता है। ध्यान रखना, हमेशा ये लाक्षणिक अर्थ देता है। मुहावरा कभी भी शाब्दिक अर्थ प्रकट नहीं करता है। शब्दों का जो अर्थ होता है वो कभी नहीं प्रकट करता, हमेशा उसका एक जो अर्थ रहता है वो एकदम अलग रहता है, एकदम अद्भुत रहता है, एकदम विलक्षण अर्थ रहता है। उसे हम कहते हैं कि हाँ भैया ये मुहावरा है कि नहीं। ये कह देते हैं हाँ भैया ये मुहावरा है, बिल्कुल, है ना। तो देखो इसका पहला पॉइंट जैसे हम बनाएं, इसका क्या बनाएंगे, बिल्कुल लोकोक्ति के लिए लोकोक्ति भी इस तरह की होती है। लोकोक्ति भी शाब्दिक अर्थ प्रकट नहीं करती, शाब्दिक अर्थ प्रकट नहीं करती, लोकोक्ति भी शाब्दिक अर्थ प्रकट नहीं करती, हमेशा विलक्षण या लाक्षणिक अर्थ देती है, लाक्षणिक अर्थ देती है। ध्यान रखना, लाक्षणिक अर्थ देती है। अभी मैं इसे समझाऊंगा, ये भी बताऊंगा ऐसा क्यों और कैसे। वो हमेशा लाक्षणिक अर्थ देती है, कभी भी शाब्दिक अर्थ प्रदान नहीं करती, ठीक है। एक और बात है, अभी बताएंगे, इसको समझ लो पहले फिर इसको बताते हैं। दूसरा पॉइंट इसका, कौन सा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट है ना। दूसरा, मुहावरे के मूल शब्द
मूल शब्द के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मुहावरे के मूल के स्थान पर, है ना, मुहावरे के मूल शब्द के स्थान पर, ये क्या है, मुहावरे के मूल शब्द के स्थान पर, मुहावरे के मूल शब्द के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी ध्यान रखना है ना। हाँ, ये भी आपको याद रखना है। ये इसका दूसरा पॉइंट देख लो, ये बात देखो इसमें भी है? लोकोक्ति के मूल शब्द के स्थान पर भी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। ये समानताएं हैं दोनों की, मुहावरे एवं लोकोक्ति में समानता यही है दोनों में। मुहावरा कभी शाब्दिक अर्थ प्रकट नहीं करता, हमेशा विलक्षण या लाक्षणिक अर्थ देता है। शब्दों का जो अर्थ होता है वो कभी भी नहीं देता, ध्यान रखो, अभी बताएंगे। लोकोक्ति भी शाब्दिक अर्थ प्रकट नहीं करती, हमेशा विलक्षण या लाक्षणिक अर्थ ही देती है, ये भी ध्यान रखना। मुहावरे के मूल शब्द के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। वही चीज़ लोकोक्ति के मूल शब्द के स्थान पर भी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ये दो इनमें समानता भी है, ठीक है, ध्यान रखना है। कोई पर्यायवाची शब्द या कुछ लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। जैसे देखना आप, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, एक उदाहरण में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपका, मैंने कहा चौकन्ना होना लिखा, मैंने कहा चौकन्ना होना। अब इसका चौकन्ना होने का अर्थ यदि हम देखें तो इसका अर्थ जो जाएगा वो यही तो जाएगा, चार कानों का होना, चार कानों का होना, यही अर्थ तो जाएगा। चौकन्ना होना, चौ मीन्स चार, कन्ना मीन्स कान, चौकन्ना होना मतलब चार कानों का होना। इसका शाब्दिक अर्थ तो यही कह रहा है, शाब्दिक अर्थ ये कह रहा है चौकन्ना होना मतलब चार कानों का होना। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो कभी भी आंसर नहीं होता, तो चार कानों का होना बिल्कुल गलत है। इसका लाक्षणिक अर्थ होता है चौकन्ना होने का अर्थ होता है बेटा, चौकन्ना होने का अर्थ होता है बहुत सावधान होना। इसका सही अर्थ ये लाक्षणिक, कौन सा अर्थ, इसका लाक्षणिक अर्थ है, इसका लाक्षणिक अर्थ है कौन सा, बहुत सावधान होना। क्या, बहुत सावधान होना, है ना, ये होता है।
तो ध्यान रखो ये आपका जो है ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो मुहावरे होते हैं वो कभी भी शाब्दिक अर्थ प्रदान नहीं करते, हमेशा वो लाक्षणिक अर्थ देते हैं। तो ध्यान रखना ये लाक्षणिक अर्थ देते हैं, कभी ये शाब्दिक अर्थ, जो शब्दों का अर्थ है वो आपका आंसर कभी बन ही नहीं सकता। आपको एक ऐसा आंसर बनाना है जो एकदम शब्दों के अर्थ से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विलक्षण है, अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है, वही आपका आंसर बन सकता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आइए चलते हैं आगे। हम कुछ आपको इम्पॉर्टेंट आपके मुहावरे लाए हैं, तो मुहावरे आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलते हैं। ये आपके मुहावरों का बेसिक था, जो मैंने बताया कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, मुहावरे और लोकोक्तियों के बीच समानता क्या है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे। अब ये देखिए आप, ठीक है, दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है 8 आंसू बहाना। क्या 8 आंसू बहाना? अरे कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत रोए चला जा रहा है, 8 आंसू बहा रहा है। इसका मतलब इन्होंने अर्थ भी दिया है, इसमें हमने उसका आंसर भी दिया है कि अर्थ क्या है उसका, बुरी तरह से रो रो कर पछताना। क्या होता है? बुरी तरह से रो रो कर पछताना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 8 आंसू बहाने का मतलब है बुरी तरह से रो रो कर कोई व्यक्ति पछता रहा है, उसे हम कहते हैं क्या, अरे भैया ये तो 8 आंसू रो रहा है, कि नहीं, ये चीज़। अंडे सेना है ना, अंडे सेना, अरे तुम वहाँ क्या लोग अपने गांव में कह देते हैं, है ना, क्या आपके यहाँ भी कहा जाता है, अरे वहाँ क्या आप अंडे दे रहे थे, कहा जाता है इस तरह से, वहाँ क्या आप अंडे दे रहे थे। इसका मतलब है कि ऐसा होता है कि व्यर्थ में समय बर्बाद करना है। तो अंडे सेने का मतलब घर पर बेकार में बैठे रहना, है ना, यही होता है। तो अंडे सेने का क्या हो जाएगा, घर पर ही बैठे रहना, घर पर बेकार में बैठे रहना, उसे कहेंगे क्या, अंडे सेना। क्या कहेंगे? अंडे सेना, इस तरह से, है ना। अगला है आपका जैसे अंगूठा दिखा देना। अरे किसी को आपने अंगूठा दिखा दिया, इसका मतलब है कि आपने उसको मदद करने से क्या कर दिया, आपने उसे मदद करने से इनकार कर दिया। जब वक्त आया मदद करने का तो आपने उसे क्या, आपने उसे अंगूठा दिखा दिया, इसका मतलब मदद करने से आपने उसको इनकार कर दिया। तो ध्यान रखना है, अंगूठा दिखा देने का मतलब होता है वक्त पर मदद करने से इनकार कर देना। क्या कर देना? इनकार कर देना, वक्त पर मदद करने से इनकार कर देना। ओके, तो ये आपका जो है वो अर्थ हो जाएगा इसका, ठीक है। यस, अगला नेक्स्ट, अपना उल्लू सीधा करना, है ना, कौन सा, अरे अपना उल्लू सीधा करना। अरे आपने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, अब हमारी बारी आई तो आप देख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, इसका मतलब अपना काम निकाल लेना है। हाँ, तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है, अपना काम निकालना। तो अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना काम निकालना। अगला देखो, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, है ना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। यदि आप अपनी घर में 4 लोग हैं, सब लोग यदि अपनी अपनी खिचड़ी अलग अलग पका रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं उनमें आपस में बनती नहीं है ना, उनमें आपस में बनती नहीं है, उनमें आपस में क्या है, मतभेद है ना, उनके मतों में अंतर है, वो एक बात से सहमत नहीं है, ऐसे ही तो सोचेंगे। तो अर्थ सोचना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सब लोग जितने लोग हैं अपनी अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं, इसका मतलब किसी विषय पर सबसे अलग राय रखना। उनकी राय अलग है, उनकी राय अलग है, उनकी राय अलग है, सबकी, जितने लोग हैं घर में सबकी राय अलग अलग है, इसका मतलब सब लोग अपनी अलग अलग खिचड़ी पका रहे हैं। यस, ठीक है। अगला, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अरे मियाँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू क्यों बन रहे हो, इसका मतलब अपनी प्रशंसा खुद ही करना,
है ना। अपनी प्रशंसा खुद ही करना, देखो भैया वही दिया है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, इसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है। अगला देखिए, अरे आँख का कांटा होना। अरे भैया हमारे आँख में कांटा है, आँख में यदि कांटा है तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों आप जानते हो, आँख में यदि कांटा, आँख में कोई चीज़ चली जाती है तो आँख करकती है बेटा, करकती है कि नहीं। इसका मतलब है कि बुरा लगना, यदि आँख करकती है, आँख में कुछ चला जाए, आँख करकने लगती है तो बुरा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता, फिर आप आँख को मीचते रहते हैं कि नहीं। यस, तो आप आँख का कांटा होना, इसका मतलब बुरा लगना दोस्तों, क्या बुरा लगना। अरे वो तो हमारे आँख का कांटा है, वो तो हमें बहुत बुरा लगता है कि नहीं। आँख रखना, आँख, अरे भैया किसी पे, अरे उस पे आँख लगा के रखना, आँख रखना नहीं तो वो निकल जाए कहीं। आँख रखने का मतलब उस पर निगरानी रखना, कहीं निकल तो नहीं जाएगा वो, है ना। इसका मतलब आँख रखने का अर्थ है क्या, निगरानी रखना उसकी, क्या रखना, निगरानी रखना उसकी, है ना। नेक्स्ट देखो, आँख लगाना। आँख लगाना, आँख लगाने का अर्थ क्या है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की फिराक में रहना। अरे भैया आँख लगाना, आँख लगा के रखें कहीं वो वस्तु जो है वो, हाँ, किसी वस्तु को प्राप्त करने की फिराक में रहना कि ये किस तरह से हमें मिलेगी, आँख लगाना है। तो उस पर आँख लगाए हुए हैं कि कैसे वो, कब ये बंदा जाए और कब ये हमें ये चीज़ मिल जाए, है कि नहीं। अगला, आंखें खुलना। अरे हमारी तो आंखें ही खुल गई। आंखें खुलने का मतलब होता है बेटा सजग होना, क्या होना, सजग होना, सावधान होना, सतर्क होना। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी, है ना, इसका मतलब आपने हमें सजग कर दिया, सावधान कर दिया। तो आंखें खुलना, अरे हमारी तो आंखें ही खुल गई, इसका मतलब हम तो सजग हो गए, है कि नहीं। अगला, आंखें चार होना। आंखें चार होना, है ना। हाँ, आप जानते हो आपकी आंखें कब चार हो जाती हैं, जब आपका किसी से सामना होता है कि नहीं। यदि आपका सामना किसी से हो जाए तो दो आपकी और दो सामने वाले की कितनी हो गई, चार हो गई। इसका मतलब आज आपकी आंखें चार हो गई, आपका किसी से सामना हो गया भाई साहब, है ना। तो आंखें चार होने का मतलब सामना करना, किसी से आज आमना सामना हुआ है आपका तो सामना करना, आंखें चार होना, इस तरह से याद कर लो बेटा, ठीक है। देखो इसको क्या होता है कि जो मुहावरे होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ से जोड़ना होता है, उनको जोड़ के ही पढ़ना होता है, अपने जीवन में घटित घटनाओं के साथ, है ना। यस, उनको जोड़ के ही पढ़ा जाता है। यदि उनको हम कहीं ना कहीं रिलेट कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो वो चीज़ें हमें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनको हमेशा रिलेट करके आप याद करो तो आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। तो सामना करना, आप समझ गए होगे, आंखें चार होना, आंखें चार का वो दो आपकी दो उसकी, इसका मतलब सामना करना, है ना, ये चीज़। आंखें चुराना। अरे भैया तुम आंखें क्यों चुरा रहे हो, बचने की कोशिश करना, है ना। हाँ, आपके मोहन जो है आपके 2000 रुपए लिए है, अब जब भी वो निकलता है तो आंखें चुराए रहता है, इसका मतलब नीचे को नज़र करके निकल जाता है, बचने की कोशिश करता रहता, हमेशा सामना नहीं करता। तो आंखें चुराने का अर्थ है क्या, बचने की कोशिश करना, ठीक है। ये आंखें नीची होना, आंखें नीची करके कोई आंखें नीची की है, इसका मतलब वो नज़र नहीं मिला रहा है ना। तो आंखें नीची होने का मतलब नज़र ना मिलाना, सामना ना करना किसी से, नज़र ना मिलाना, है ना। तो इसका नज़र ना मिलाना हो जाएगा। आंखें बिछाना। अरे हम तो आपकी इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, आंखें बिछाए बैठे हैं, इसका मतलब किसी के आने का बेसब्री से भाई इंतज़ार करना, स्वागत के लिए किसी को का उत्सुक होना, स्वागत के लिए उत्सुक होना, है ना। कोई आने वाला है उसके स्वागत करने के लिए हम उत्सुक हैं, आंखें बिछाए बैठे हैं, है ना, ये चीज़। तो आंखें बिछाने का अर्थ है स्वागत के लिए उत्सुक होना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। आँखों में खून। अरे बेटा हमारी तो खून, आँखों में खून ही उतर आया, खून उतर आना, इसका मतलब गुस्से से एकदम लाल हो जाना। आंखें कब लाल हो जाती है, जब बंदा जो होता है कैसा, बहुत गुस्से में होता है, बोला हमारी आंखें लाल हो गई, इसका मतलब है आंखों में खून उतरना का मतलब अत्यंत क्रोधित होना होता है।
अत्यंत क्रोधित हो जाना उसे कहते हैं आंखों में भैया खून उतर गया है उसके, है कि नहीं। यस। आंखों में धूल झोंकना, अरे आंखों में, किसी की आंखों में धूल डाल दी आपने तो इसका मतलब उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब तुमने उसे धोखा दिया कि नहीं, है ना, वही है। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। आग लगने पर कुआं खोदना, है ना, आग लगने पर कुआं खोदना। संकट आने पर निवारण का उपाय करना। आग लगने पर कुआं खोदना, जब आग लग गई आप कुआं खोदने के लिए जा रहे हैं, क्या मतलब है? इसका मतलब आप संकट आ गया तब आप उसका निवारण का उपाय कर रहे हैं, है ना। तो आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब है क्या बेटा? संकट आने पर निवारण का उपाय करना। कोई मुसीबत आ जाए फिर उसका आप निवारण सोचते हैं, है ना। तो ध्यान रखो, इसीलिए आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा मत करो, कुआं आग लगने पर कुआं मत खोदो, आप पहले से तैयारी करो, है ना। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम आ गया अब आप पास होने का कोई निवारण ढूंढ रहे हैं, इतने जल्दी निवारण थोड़ी हो जाता है। इसलिए आप पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो, है ना। हाँ, अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगला है आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ना, भैया आकाश के तारे तुम तोड़ सकते हो क्या? नहीं। आकाश में तारे हैं, आप तोड़ लोगे क्या? नहीं, क्योंकि ये ऐसा काम, कैसा काम है? असंभव कार्य है। असंभव कार्य संभव कर देना, आकाश के तारे तोड़ना, है ना। इसका मतलब आपने आकाश के तारे तोड़ लिए, इसका मतलब आपने असंभव कार्य को संभव कर दिया। ये अरे भैया वो तो आकाश के तारे भी तोड़ लाएगा, है ना, या लाया है, तो उसका मतलब उसने असंभव कार्य संभव कर दिया है। अगला आकाश पाताल का अंतर होना। अरे भैया इसमें तो आकाश कहाँ कितनी ऊपर है और पाताल कहाँ है, कितना अंतर है दोनों के बीच में, बहुत अंतर होना। इसका मतलब आकाश और पाताल के बीच में अंतर कितना? बहुत। इसका मतलब बहुत अधिक अंतर होना। क्या होता है? हाँ। क्या आकाश पाताल क्या तुम्हें मिले हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, आकाश और पाताल के बीच में तो बहुत बड़ा अंतर है। तो आप देख लो, आकाश पाताल का अंतर होना मतलब बहुत अधिक अंतर होना, ये हो जाएगा बहुत अधिक अंतर होना। यस। नेक्स्ट देखो, आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना, है ना। आप कभी कभी क्या होता है, आप घर पे लेट पहुंचते हैं तो पिताजी आपको एकदम आड़े हाथों ले लेते हैं ना। हाँ, बोला कहाँ गए थे, इतने समय तक कहाँ रहे, है ना। तो आड़े हाथों लेने का मतलब होता है क्या? वो करते हैं आपके साथ, वो डांट फटकार करते हैं। क्या? डांट फटकार लगाना। क्या? डांट फटकार लगाना को कहते हैं आड़े हाथों लेना, है ना। अच्छा, आपे से बाहर होना। भैया आपे से बाहर होना, अरे आपे से बाहर हो गया वो तो अत्यंत क्रोधित हो जाना। अत्यंत क्रोध, आपे से बाहर हो गया कोई व्यक्ति, है ना, अपने से बाहर हो गया एकदम, अत्यंत क्रोधित हो जाना, ठीक है, ये होता है। अगला आसमान टूट पड़ना। अरे आसमान जो है वो टूट पड़ा भैया, इसका मतलब बहुत अधिक विपत्ति का आ पड़ना। आसमान ही यदि गिरने लगे इसका मतलब बहुत विपत्ति है कि नहीं। आसमान टूट पड़ना, आसमान जो है वो टूट पड़ रहा है मतलब बहुत अधिक विपत्ति है ना। हम लोग कहीं ऐसा ना हो उसी में नीचे दब जाएं, है ना। आसमान टूट पड़ना का मतलब बहुत अधिक विपत्ति पड़ना। आसन डोलना। क्या? आसन डोलना। आसन जानते हो, एक भैया बैठने का जो स्थान होता है जिस पे हम बैठते हैं, और वही आपका कैसा हो, डोलने लगे, हिलने लगे, है। जैसे कोई व्यक्ति जो होता है वो जब भयंकर भगवान की पूजा करता है ना, यस, तो इंद्र का जो है आसन हमेशा डोलने लगता है ना। हाँ, क्योंकि इंद्र कहते हैं कि ऐसा तो नहीं भैया, ये हमारे सिंहासन को पाने के लिए तो पूजा नहीं कर रहा है। तो आसन डोलने का मतलब होता है इंद्र जो होता है वो विचलित होने लगता है, परेशान होने लगता है। तो आसन डोलने का मतलब होता है विचलित होना, परेशान होना, है ना। अगला ईद का चांद होना। अरे भैया ईद का चांद होना, कभी कभार दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। अरे तुम तो ईद के चांद हो गए, है ना।
ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कौन? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो ईद के चांद होने का मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये है। अच्छा, उंगली पर नचाना, किसी को तुम उंगलियों पर नचा रहे हो भाई, जैसे जैसे तुम अब बटन सी दबा रहे हो सामने वाला एकदम डांस कर रहा है। क्या कर रहा है? डांस। कठपुतली का डांस देखा, जैसे जैसे आप उसकी डोरी खींचते हो वो वैसे ही मटकने लगती है, वो न मटकने लगती। इसका मतलब कोई व्यक्ति जो है उंगली पर नचाना, किसी को अपने वश में करना। क्या? किसी को अपने वश में करना। तो उंगली पर नचाना, किसी को अपने वश में करना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, उंगली भैया, उंगली पकड़ के फिर आपने इस पहुंचे को पूरा पकड़ लिया, है ना। तो उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, सहयोग देने वाले पर अधिकार करना, है ना। जिसने आपको पहले थोड़ा सहयोग दिया, आपने उसको पूरा भी पकड़ लिया, भैया आप कहीं मत जाइए, है ना। तो यही है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, सहयोग देने वाले पर अधिकार करना। ठीक है। ये अगला, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना तो इसका मतलब रीत के विपरीत कार्य करना। जो आपकी परंपराएं हैं, जो आपकी रीतियां हैं, उनके विपरीत काम यदि आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तो उल्टी गंगा बहाने का मतलब है कि रीति के विपरीत कार्य करना, जो रीति रिवाजें हैं उनके विपरीत कार्य करना, उसे कहते हैं क्या? उल्टी गंगा बहाना। देखो अगला दिया है, कौन सा है मुहावरा? एक आंख से देखना। क्या है? एक आंख से देखना। तो एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का मतलब सबको समान समझना। क्या होता है? सबको समान समझना, सबको एक जैसा समझना, है ना। हाँ, जैसे हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो हम लोग एक ही आंख से तो देखते हैं। इसका मतलब आप लोगों को हम कैसा समझ रहे हैं? समान समझ रहे हैं। ऐसा नहीं हम किसी को ज़्यादा पढ़ाते हों, किसी को कम पढ़ाते हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। समान समझ रहे हैं। तो एक आंख से देखने का मतलब सबको समान समझना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक लाठी से सबको हाँकना। क्या? एक लाठी से सबको हाँकना। तो इसका मतलब एक लाठी से सभी को हाँक रहे हैं, इसका मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना। सबके साथ समान व्यवहार करना क्या हो जाएगा? सबके साथ समान व्यवहार करना हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेंगे। कमर कसना, अरे कमर कस के हम भैया एकदम तैयार हैं। तो जब कोई कमर कस लेता है, इसका मतलब वो व्यक्ति लड़ने को एकदम तैयार है कि नहीं। तो वही है किसी कार्य के लिए पूरी तरह तैयार रहना। तो कमर कसना, इसका मतलब किसी कार्य को करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना, है ना। ये तो इसका आपका ये हो जाएगा, किसी कार्य के लिए पूरी तरह तैयार रहना। तो दोस्तों देखते हैं कि इनको आप जब भी आप अपने जीवन से इनको जोड़ेंगे, किसी घटना से आप जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं इसे रिलेट करेंगे, तो आप इनको अच्छे से सीख जाएंगे। आपको सीखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज चलिए दोस्तों रखते हैं इतना ही, और फिर आगे आपको मुहावरे और लोकोक्तियों की आगे अगली नेक्स्ट क्लास मिलेगी, उसमें हम लोग मिलते हैं। आज इतना ही रखेंगे। जय हिंद।